हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और जो आप लोग की प्रिपरेशन है बोर्ड एग्जाम की वो भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10 साइंस। तो अब तक जो है टोटल 4 पार्ट आ चुके हैं। 4 पार्ट में आप लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो अब जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो पूरे चैप्टर का जो है लास्ट आप बोल सकते हैं कि वेरी शॉर्ट और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स बचे हुए हैं, तो उनको हम कवर करेंगे। तो वेरी शॉर्ट देखेंगे, फिर जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर यानी वैकल्पिक प्रश्न कवर करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला क्वेश्चन, इज द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर अ केमिकल चेंज? क्या मैग्नीशियम का वायु में जलना एक रासायनिक परिवर्तन है? हाँ या ना में जवाब देना। तो इसका बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? यस। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस when lead nitrate solution is mixed with potassium iodide solution? क्या होता है जब लेड नाइट्रेट विलेन को पोटेशियम आयोडाइड विलेन में मिलाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बच्चों आ येलो प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड, पीला अपशेप प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू ग्रेनुलेटेड जिंक? क्या होता है जब दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अथवा सल्फ्यूरिक अम्ल को दानेदार जिंक में मिलाया जाता है? तो आंसर बच्चों, बबल्स ऑफ अ कलरलेस गैस आर प्रोड्यूस्ड, रंगहीन गैस के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज स्लैग्ड लाइम? बुझा चूना क्या है? तो आंसर है बच्चों आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन वन यूज ऑफ स्लैग्ड लाइम? बुझे चूने का एक उपयोग बताइए। इट इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग, सफेदी करने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का आपको फॉर्मूला लिखना है। तो आंसर बच्चों आपका CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन? आयरन तथा कॉपर सल्फेट विलेन के मध्य रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपका आयरन हो गया Fe प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, एरो आपका जो प्रोडक्ट है वो FeSO4 प्लस Cu। नेक्स्ट है, विच गैस इज यूज्ड टू प्रिवेंट पोटैटो चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड? आलू चिप्स को उपचयन से बचाने तो कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो आंसर है नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और प्रोडक्ट है हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखना है। तो सिंपल आपका देखो, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन है, तो जब हम इसके अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रो क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, सामने 2 लगाना है, ये इक्वेशन जो है बच्चों बैलेंस हो जाती है। नेक्स्ट है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन? तो नीचे आपको एक जो है वियोजन अभिक्रिया का एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो आपने यहाँ पर देखा है कैल्शियम कार्बोनेट, एरो है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको आपने बैलेंस करना है। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ चेंज ऑक्योर्स व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन? कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालकर रखने से किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो आंसर है अ केमिकल चेंज ऑक्योर्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर? कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बीच होने वाली आपको रासायनिक समीकरण लिखना है, अभिक्रिया के बीच जो होगा। तो इसका है, कैल्शियम ऑक्साइड का बच्चा होता है CaO प्लस जो जल है H2O, तो बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोल देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जो आपका अनबुझा चूना है, जल मिलाया तो बुझा हुआ चूना आपको प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट ऑक्योर्स व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टलाइज्ड आर हीटेड? फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों को गर्म करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फेरस सल्फेट FeSO4 और ये कन्वर्ट हो जा रहा है Fe2O3 में, और यहाँ से आपका सल्फर डाइऑक्साइड और आपको क्या मिल जा रहा है यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, राइट द ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस सब्सटेंस इन द फॉलोइंग रिएक्शन? निम्न अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों को लिखिए। तो उपचयित अपचयित आप लोगों ने पीछे बहुत अच्छे से बच्चों समझा है, तो ये आपकी अभिक्रिया है। इसमें हो जाएगा, इन द गिवन रिएक्शन MnO2 इज रिड्यूस्ड एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, यानी जो MnO2 है अपचयित होता है और HCl उपचयित होता है। नेक्स्ट है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड? यानी सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है, इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया दीजिए। तो ये रिएक्शन जो है आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, इसकी जो प्रैक्टिस करनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड। यानी एक भूरे रंग के चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व एक्स एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो एलिमेंट एक्स इज कॉपर, द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड इज कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज रस्ट, जंग क्या है। रस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड यानी Fe2O3 है एंड आयरन थर्ड हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस आ जाएगा। यानी जंग जो है वो आयरन थर्ड ऑक्साइड तथा आयरन थर्ड हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। तो इसके बाद जो है आपके बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट होंगे। तो अभी जो आपके वेरी शॉर्ट आपने क्वेश्चन आंसर्स देखे हैं इनको आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तो बाकी आपसे बच्चों को ऑल द बेस्ट। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।